अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी उर्दू की टीचर कमल यूसुफ। AA इंटरनेशनल पब्लिशर में आपको खुशामदीद कहती हूं। हम हैं उर्दू की जमात चहारम में। आज हमारे सबक का उन्वान है नज़्म ए मेरे देश के बच्चों। तो प्यारे बच्चों, ये बहुत ही मुबल वतनी वाली नज़्म है जिसमें हम पढ़ेंगे कि हमें एक अच्छे शहरी कैसे होना चाहिए, या एक अच्छे शहरी होने के क्या क्या फ़राइज़ होने चाहिए और क्या ज़िम्मेदारियाँ जो हम पर सरजद हैं उनको पूरा करनी चाहिए। तो प्यारे बच्चों, किताब आपके पास मौजूद है, अपनी किताब को खोलें ताकि हम नज़म का आगाज़ कर सकें। मश्क नंबर 1, नज़म पढ़ें और दुरुस्त मिसरों के सामने दुरुस्त और गलत मिसरों के सामने गलत का निशान लगाएं। अलिफ, हूँ अपनी धुन के पक्के और अपनी ज़ात के सच्चे। दुरुस्त, के अपने अज़्म के आगे बिछा दे आसमां पलके। गलत, हमें तारों की दुनिया से भी पीछे पीछे चलना है। गलत, हमें अपने ही कंधों पर भरोसा करके चलना है। गलत। नंबर 2, नज़्म के मुताबिक दिए हुए सवालात के जवाबात लिखें। अलिफ, इस नज़्म में कौन सी अच्छी बात बताई गई है? जवाब है, इस नज़्म में मुबल वतनी और शाहीन की तरह बुलंद परवाज भरने की अच्छी बात बताई गई है। बे, शायर ने इस नज़्म में किससे दुआ लेने को कहा है? जवाब, शायर ने इस नज़्म में बुजुर्गों से दुआ लेने के लिए कहा है। जीम, इलामा मोहम्मद इकबाल की क्या ख्वाहिश थी? जवाब है, इलामा मोहम्मद इकबाल की ख्वाहिश थी कि मेरे देश के बच्चे शाहीन की तरह बने। दाल, नज़्म के मुताबिक इलामा मोहम्मद इकबाल का शाहीन कैसे बना जा सकता है? जवाब है, नज़्म के मुताबिक इलामा मोहम्मद इकबाल का शाहीन खुद का हाथ पकड़कर अपनी राह पर निकलने से बना जा सकता है। ज़ुबानी इज़हार। नंबर 3, जिंदगी में कामयाब होने के लिए डॉक्टर इलामा मोहम्मद इकबाल के बताए गए किन असूलों पर अमल करना चाहिए? जमात में बातचीत करें और अपनी राय का इजहार करें। नंबर 4, अपने पसंदीदा मिली नगमे या किसी तराने का मफहूम समझते हुए लय और आहंग के साथ अपने साथियों को सुनाइए। लफ्जों का खेल। नंबर 5, दिए गए अल्फाज के जुमले अपनी कॉपी में लिखें। शाहीन, देश, ख्वाब, धुन, जिंदगी। तो प्यारे बच्चों, आपने अपनी सकत के मुताबिक, अपनी जहानत के मुताबिक इन अल्फाज का जुमलों में इस्तेमाल करते हुए कॉपी पर तहरीर करना है। पढ़ें। नंबर 6, नज़्म ए मेरे देश के बच्चों का मफहूम समझते हुए लय और आहंग से पढ़ें। कवायद समझें। इराब की तब्दीली। दिए गए जुमले गौर से पढ़ें। परिंदे अपने पर फैलाकर उड़ते हैं, इस घड़े को मिट्टी से पुर कर दो। ऊपर दिए गए जुमले लफ्ज पर से बनाए गए हैं। दोनों जुमलों में लफ्ज पर देखने में एक जैसा है, फर्क सिर्फ इराब का है। इराब लगने से इसके मानी मफहूम में तब्दीली आ गई है। नंबर 7, दिए गए अल्फाज पर लगे इराब को समझे। लुगत में से इन अल्फाज के मानी तलाश करके जुमले बनाकर कॉपी में लिखें। इल्म, अलम, सिखाना, सुखाना, मुल्क, मिल्क। अलबाई तरतीब। नंबर 8, दर्ज झेल अल्फाज के मानी लुगत से तलाश करके अलबाई तरतीब से कॉपी में लिखें। शाहीन, सांचे, हौसलो, अज़्म, देश, धुन, पर्वत। तख्लीकी लिखाई। नंबर 9, हम एक मजबूत और तरक्की याफ्ता कौम कैसे बन सकते हैं? मौजूदा हालात को सामने रखकर अपने मुशाहिदात और ख्यालात को मरबूत अंदाज में चंद तजावीज़ की सूरत में लिखें। नंबर 10, 51 से 60 तक उर्दू लफ्जी और हिंसी गिनती कॉपी में लिखें। अमली काम, पाकिस्तान का कौमी तराना दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ के साथ एक चार्ट पेपर पर लिखें और कमरा जमात में आवेज़ा करें। इब्लाग के किसी भी जरिए से नज़में, मिली नगमे, गीत या वाक़यात सुनकर अपने साथियों को सुनाइए। शुक्रिया जी। तो प्यारे बच्चों, आज का सबक हमने पढ़ा नज़्म ए मेरे देश के बच्चों। तो क्या आपको ये नज़्म पढ़ के आपके अंदर वो जोश और जज्बा बेदार हुआ जो शायर आपके अंदर बतौर एक शहरी होने के जगाना चाहता है? और इकबाल का कितना खूबसूरत तस्वर हम लोगों ने पढ़ा, तस्वरे शाहीन का, कि इकबाल अपने मर्द मोमिन को, मुराद अपने देश के वासियों को, अपने देश के बाशिंदों को शाहीन के औसाफ के साथ देखना चाहता है। उम्मीद करती हूँ आपको नज़्म का मफहूम बहुत अच्छे से समझ आ चुका होगा। अगली वीडियो में नए सबक के साथ जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।